हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस which becomes horizontal at its lower end is fixed on a terrace of a building of height range from the ground as shown in the figure. A spherical ball of mass m is released on the slide at rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity of u naught is equals to u naught x cap. Okay, and falls on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with velocity v and reaches a maximum height h1. The acceleration due to gravity is g, and the coefficient of restitution of the ground is 1 by root 3. Which of the following statements are correct? Okay, तो यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना होगा? दैट इज यू नॉट का वैल्यू फाइंड करना होगा, v का वैल्यू फाइंड करना होगा. ओके, v इज आफ्टर इट्स हिट एंड अगेन बाउंसेस ऑफ द फाइनल वेलोसिटी v, उसका हमें वैल्यू फाइंड करना के बोला है. एंड द एंगल थीटा एंड d बाई h1, ये चारों चीज हमें फाइंड करना होगा. ठीक. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज एनर्जी कॉन्जर्वेशन. एनर्जी कॉन्जर्वेशन. ओके, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, तो हमारा कौन कौन इक्वेशन ऑफ मोशन है? दैट इज पहला इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, a is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as plus 2as. Okay, जहाँ पर a is displacement, u is final velocity, sorry, u is initial velocity and v is final velocity. Okay, now यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल को, सो दिस इज द बॉल ऑफ मास m, इसको हमने एक स्लाइड से छोड़ा है. ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस स्लाइड है एंड इट टेक्स वेलोसिटी u नॉट आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ द स्लाइड. ओके, तो इस पिक्चर से हम इसको समझेंगे. सो दिस इज आवर बॉल m. ओके, सो u नॉट हम कैसे फाइंड करेंगे? एज दिस इज फ्रिक्शनलेस, सो देर इज नो एनर्जी लॉस, so we will use, so for the first case, that is we have to find u naught. Okay, so we will use energy conservation. So initial energy क्या था? अगर हम इस लेवल को हमारा रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, सो दिस इज एम जी एच इनिशियली, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो था, इज इक्वल्स टू एट दिस पॉइंट उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा प्लस हाफ ऑफ एम यू नॉट स्क्वायर, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो यहां से यू नॉट का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2gh, 2gh, और डायरेक्शन होगा एक्स कैप. ओके, तो ये हमारा यू नॉट का वैल्यू आ गया. सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक. नाउ सेकेंड हमें फाइंड करना होगा v. नाउ v फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा कि व्हेन इट इज जस्ट गोइंग टू बाउंस, और इधर से जस्ट बिफोर इट बाउंस, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज वी जेड, ये हमें फाइंड करना होगा. ठीक है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स, दिस विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल, सो दिस विल बी 2gh एक्स कैप. ओके, तो हमें वी जेड फाइंड करना होगा. ठीक. नाउ वी जेड हम कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड वी जेड वी विल यूज equation of motion, that is AC is equals to UZT plus half of GT square. तो यहाँ से हम टाइम
taken for the ball to reach the ground, हम पा जाएंगे. सो एस क्या है, एस इज 3h. नाउ इनिशियली उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी था वो जीरो था, तो ये जीरो हो जाएगा. 3h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से टाइम हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6h बाई जी. ओके, तो ये क्या है, दिस इज टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. ओके, नाउ हम और एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी. सो फाइनली, सो लेट्स से कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी था वो vz था, ठीक, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम था vx. सो vz विल बी इक्वल टू uz प्लस at. तो इस केस में a क्या होगा, gt. ओके, सो यहाँ से uz जीरो था, सो vz इज इक्वल टू g times t. This is equals to g into root over of 6h by g. ठीक, दिस इज, सो vz का जो वैल्यू आएगा, दैट दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6gh. ओके, नाउ यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर इट हिट्स, सो इसका जो ग्राउंड का जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज e. तो e का वैल्यू हमें गिवन है 1 बाई रूट 3. ओके, now coefficient of restitution is equals to velocity of separation. तो इस केस में velocity of separation क्या है, let's say it is vz dash after it hits the ground, और velocity of velocity of approach is vz. ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे vz dash. ओके, so vz dash is equals to 2gh. ओके, बिकॉज vz इज रूट ओवर ऑफ 6gh. ठीक है, तो vz डैश का जो वैल्यू आएगा, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2gh. नाउ क्या होगी, आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड, दिस इज v, दिस इज vz डैश, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर इट हिट्स, एंड इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज vx, वो तो ऑलवेज सेम था, दैट इज 2gh. Okay, now vz dash, that is the vertical component of the velocity, is also 2gh. Okay, so after it hits the ground, velocity will be equals to root over of 2gh x cap plus z cap. Okay, और यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh x cap माइनस j cap. तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक, बिकॉज v is 2gh रूट ओवर ऑफ 2gh x cap प्लस z cap. ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड करने को बोला, दैट इज द एंगल थीटा. ठीक है, नाउ एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे, सो फिर से इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द स्लाइड. ओके, ये जो बॉल था वो कुछ ऐसे आके गिरा, फिर बाउंस हुआ. ये हाइट था h1, this height is d, this is 3h, and this is h. Okay, now when it is just falling on the ground, उसका जो vertical velocity था that is vz, और horizontal जो component था velocity का that is vx. Okay, and this angle was theta, that means this angle will also be theta. Okay, so from here you can say that tan theta is equals to vz by vx. Okay, now vz हमने फाइंड किया था, that is root over of 6gh, root over of 6gh, और vx था root over of 2gh. Okay, so tan थीटा का जो वैल्यू आता है that is root 3. So theta is equals to tan inverse
रूट थ्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो थीटा को वैल्यू आएगा 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। ओके, नाउ हमें फाइंड करना होगा डी बाई एच वन। सो डी और एच वन हमें फाइंड करना होगा। ठीक, नाउ डी इज दिस डिस्टेंस। ओके, बट वी नो दैट आफ्टर इट कम्स आउट फ्रॉम द स्लाइड, उसका जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट Vx, this is constant because in the horizontal direction there is no acceleration. So dx हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं that dx is equals to, सॉरी ये Vx नहीं ux था। ओके, ux into t। सो t क्या है, दिस इज द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो ये भी हमने फाइंड किया था, दैट इज रूट सिक्स एच बाई जी। सो ux इज 2gh into रूट ओवर ऑफ 6h बाई जी। ओके, सो यहाँ से d का जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू 2h रूट थ्री। ओके, दिस इज आवर d। नाउ h1 कैसे फाइंड करेंगे, तो आफ्टर इट ड्रॉप्स और कैसे आफ्टर इट बाउंस फ्रॉम द ग्राउंड, उसका वेलोसिटी, उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी था दैट इज वी जेड डैश। ओके, और हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी था वी एक्स, और ये डिस्टेंस था एच वन। ओके, और यहाँ पर हम वी जेड डैश से डील करेंगे। सो यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो इस केस में v क्या था, v तो यहाँ पर जब पहुंचेगा उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी vz डैश था रूट ओवर ऑफ 2gh, रूट ओवर ऑफ 2gh होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन। इस केस में एक्सीलरेशन क्या है, माइनस जी, बिकॉज g इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ग्रेविटी। ओके, सो ऊपर के साइड में माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी इंटू एच वन। ओके, सो यहाँ से एच वन का जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू एच। ठीक, सो डी बाई एच वन इज इक्वल टू 2h रूट थ्री बाई एच इज इक्वल टू 2√3। ओके, सो डी बाई एच वन का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2√3। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज डी बाई एच वन इज इक्वल टू 2√3। So option A, C, D is correct. Hope you understand it. Best of luck.